हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का काफ़ी विस्तार से सॉल्यूशन मिलने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 के विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था वो मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ छावनी से। अब एग्जैक्ट अगर डेट पूछे कब, तो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। अच्छा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, 1857 के विद्रोह को हम लोग पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। पहला स्वतंत्रता संग्राम पूछेगा कब हुआ था, तो आपको 1857 के विद्रोह के बारे में बताना है। और इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि ये सिपाहियों द्वारा विद्रोह किया गया था। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, दिल्ली से पूछेगा कि 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, तो बताना है बहादुर शाह जफर। क्या बताना है? बहादुर शाह बताना है। झांसी से रानी खुद लक्ष्मीबाई थी। मेरठ और कानपुर दोनों जगह से पूछेगा, मेरठ और कानपुर, चूँकि हाँ मेरठ से या कानपुर से कौन था? नाना साहब था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल के बारे में पूछा है कि 1857 का नेतृत्व उन्होंने किस शहर से की थी ये। तो बेगम हजरत महल कहाँ से की थी? तो वो की थी लखनऊ से। अगर ऑप्शन में दोस्तों लखनऊ नहीं रहे तो अवध जरूर रहता है। क्या रहता है? अवध रहता है। तो आपको ये बात देखना है। और बेगम हजरत महल को हम लोग क्या कहते हैं? महक परी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महक परी के नाम से हम लोग जानते हैं। और कानपुर से नाना साहब। बनारस या इलाहाबाद, ये दोनों जगह से पूछे, चूँकि इलाहाबाद और बनारस का है एक ही जगह है, तो ये दोनों जगह से पूछे कौन था, तो लियाकत अली। दोनों में कोनो ऑप्शन रहे तो लियाकत अली आपको लगाना है आंसर में। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर की प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार पूछ रहा है कि बंगाल से कब अलग हुआ, तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ। कब हुआ था? 1912 में अलग हुआ। आपको ये बात याद रखना है। और यह पहले कलकत्ता प्रेसिडेंसी में आता था। किस में आता था? कलकत्ता प्रेसिडेंसी में आता था। कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग होकर के कौन अलग हुआ था? बिहार और उड़ीसा। और 22 मार्च को कब अलग हुआ था? तो 22 मार्च को अलग हुआ था। 22 मार्च 1912 को। कब अलग हुआ था? एग्जैक्ट डेट पूछे तो 22 मार्च 1912 को यह अलग हुआ था। और 22 मार्च को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार स्थापना दिवस। बिहार स्थापना दिवस पूछेगा हम लोग कब मनाते हैं, तो आपको क्या बताना है? 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। और 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट के बंदरगाह पर आया था? दोस्तों, कालीकट क्या था? एक बंदरगाह था। यहाँ पूछा है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था। तो वास्को डी गामा जो आया था 1498 ईस्वी में आया था। सर्वप्रथम पूछे कहाँ आया था, तो गुजरात में आया था। कहाँ आया था? गुजरात में। गुजरात में दोस्तों इन्होंने एक व्यापारी से मिला जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। और ये मजीद इसको कहाँ ले गया था? ये इसको केरल ले गया। कहाँ ले गया? केरल। और केरल का जो राजा पूछेगा उस समय कौन था? जमेरिन था। कौन था? जमेरिन। इनसे मुलाकात करवाया और मुलाकात करने के बाद वास्को डी गामा ने तय किया कि हमको मसालों का कारोबार करना है। तो वास्को डी गामा ने यहाँ से काली मिर्च का व्यापार करता था। किसका करता था? काली मिर्च का। तो ये 1498 ईस्वी में भारत आया। और किसके काल में आया था? तो राजा जमेरिन के। केरल का राजा पूछे कौन था, तो जमेरिन था। और टोटल पूछेगा कि यह कितने बार आया है, तो वास्को डी गामा टोटल भारत 3 बार आया है। कितना बार आया है? 3 बार आया है। और इसका कब्र पूछेगा दोस्तों कहाँ है, तो याद रखना है कि इसका कब्र भारत में ही है। और भारत में आया और ये भारतीय में मर गया था। तो भारत में पूछेगा कहाँ है, तो कोच्चि में है। कहाँ है? कोच्चि। जो कोच्चि केरल में है। कोच्चि कहाँ पड़ता है? केरल में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। चौथा नंबर का प्रश्न है। चौथा नंबर का, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल पूछ रहा है कौन है था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल पूछेगा कौन था, तो आपको बताना लॉर्ड कैनिंग। क्या बताना है? लॉर्ड कैनिंग बताना है। और भी आपको कुछ प्रश्न याद रखना है। 1857 के विद्रोह का अगर प्रतीक चिन्ह पूछे क्या था, तो चिन्ह अगर पूछे तो आपको क्या बताना है? कमल और चपाती। क्या था? कमल और चपाती था। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी से आपको याद रखना है, इन्होंने हड़प की नीति पूछेगा, हड़प का नीति का प्रचलन किसने किया?
और गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध प्रथा दोनों का प्रचलन पूछेगा कौन किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और हड़प की नीति के तहत दोस्तों पूछेगा लॉर्ड डलहौजी ने कौन सा राज्य को सर्वप्रथम हड़पा था, तो आपको बताना सतारा, क्या बताना है, सतारा बताना है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा ये सब सूती वस्त्र के लिए फेमस है, आपको याद होगा। चलिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक दोस्तों, इन्होंने 1829 में विधवा पुनर्अधिनियम को ख़त्म किया था, एक्ट को ख़त्म किया था। आपको ये बात याद रखना है, किसकी सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है। चलिए कौन सा प्रश्न है, हम लोग देख लेते हैं उन प्रश्नों को। वर्ष 1857 के विद्रोह में नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, यानी कि 1857 के विद्रोह में ऐसा कौन सा नेता था जो सबसे पहले बलिदान दिया था, वो कौन दिया था, मंगल पांडे दिया था। कौन दिया था, मंगल पांडे। और मंगल पांडे को दोस्तों फांसी दिया गया था। और मंगल पांडे को पूछेगा फांसी कब दिया गया था, तो 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दिया गया था, आपको ये बात याद रखना है। और मंगल पांडे का एक नारा याद रखना है, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, यह नारा पूछेगा किसका था, तो मंगल पांडे का था। किसका था, मंगल पांडे का था। अच्छा, एक व्यक्ति यहाँ पर दोस्तों आपको तात्या टोपे दिख रहा है, इसको भी फांसी दिया गया था। तो इसको कब दिया गया था फांसी, तो तात्या टोपे को जो फांसी हुआ था वो हुआ था 18 अप्रैल 1859 को। कब हुआ था, 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दिया गया था। इनका अपना ही दोस्त ने इनके साथ गद्दारी किया। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जाता है, किसको अपने दोस्त के द्वारा धोखा मिला था, तो तात्या टोपे। इसलिए कहा जाता है दोस्ती भी करना चाहिए तो सोच समझ के करना चाहिए। तो तात्या टोपे को इसका अपना ही दोस्त पकड़वा दिया था, जिसके बाद 18 अप्रैल को क्या हो गया था, इनका फांसी हो गया था। आपको ये बात याद रखना है। और 8 अप्रैल 1857 को किनका फांसी हुआ था, तो मंगल पांडे को। यह जो था, अब भगत सिंह से पहले और पूछेगा सर्वप्रथम दोस्तों किसको, भगत सिंह को नहीं हुआ था, ये भी प्रश्न घुमा के पूछा गया है। तो आपको बताना है मंगल पांडे को सर्वप्रथम किसी भी क्रांतिकारी में सर्वप्रथम किसको फांसी दिया गया था, मंगल पांडे को दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, मनु या मणिकर्णिका, मणिकर्णिका इसका मूल नाम हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, इसका एक और नाम था छबीली बाई। छबीली बाई दोस्तों इसको दादाजी प्रेम से कहा करते थे। और कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान भी इसको छबीली बाई कहा करती थी। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार कौन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका नाम आपको याद रखना है, मनु, मणिकर्णिका या छबीली बाई या रानी लक्ष्मीबाई, सब एक ही है, आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है 8वां नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस, यहाँ लिखने में मिस्टेक हुआ है, बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1905 में जो कांग्रेस का बनारस में दोस्तों अधिवेशन हुआ था, बनारस में, पूछ रहा है कि इनके अध्यक्ष कौन था। दोस्तों इसका जो अध्यक्ष पूछेगा कौन था 1905 का, तो आपको बताना है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले था। और गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों पूछेगा कौन था, तो आपको बताना है कि यह महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था। कौन था, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था। और गोपाल कृष्ण गोखले का भी दोस्तों गुरु था, उसका नाम था महागोविंद रानाडे। क्या नाम था, महागोविंद रानाडे, ये गोखले का गुरु था। अच्छा, गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु, यह पुस्तक है, यह पुस्तक पूछे कौन लिखा था, तो महात्मा गांधी ने लिखा था। इसके अलावा हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यह सब पुस्तक किसका है, महात्मा गांधी का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, दादा भाई नेरोजी 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया था। तो दादा भाई नेरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना पूछ रहा कहाँ किया था, तो भैया वो कहाँ किया था, तो लंदन में किया था। कहाँ किया था, लंदन में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दादा भाई नेरोजी को हम लोग क्या कहते हैं, भारत में इकोनॉमिक्स का पिता, ECO यानी इकोनॉमिक्स का पिता पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं भारत में,
तो दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। अच्छा, विश्व में पूछेगा कि इकोनॉमिक्स का पिता किसको कहते हैं, तो विश्व में इकोनॉमिक्स का पिता हम लोग किसको कहते हैं, एडम स्मिथ को। किसको कहते हैं, एडम स्मिथ को कहते हैं। और एडम स्मिथ का दोस्तों आप पुस्तक का नाम याद रख लीजिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन, आपको याद रखना है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन किसने कहा था। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन कौन कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कौन कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और स्वराज विधेयक भी पूछेगा कब लाया था, तो 1894 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक द्वारा लाया गया था। और बाल गंगाधर तिलक जो था दोस्तों, इनका किताब का नाम याद रखना है, गीता रहस्य। क्या याद रखना है, गीता रहस्य नामक पुस्तक पूछे किसका है, तो इसी का है। और सुभाष चंद्र बोस का स्ट्रगल इंडिया नामक पुस्तक पूछेगा किसका है, तो स्ट्रगल इंडिया नामक पुस्तक जो है सुभाष चंद्र बोस का है। महात्मा गांधी को तो बता ही दिए थे पीछे। अरविंद घोष सावित्री, कर्मयोगी लाइफ डिवाइन, ये सब पुस्तक किसका है, तो अरविंद घोष का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। अच्छा, मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं इसको हम लोग, और इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, भारत मार्लो मिंटो सुधार को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं भारतीय परिषद अधिनियम। क्या कहते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम। और ये कब लागू हुआ था, या मार्लो मिंटो सुधार कहिए, ये 1909 में हुआ था। कब हुआ था, 1909 में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, मार्ले पूछेगा कौन था दोस्तों, मार्ले जो था यह सचिव था। कौन था, सचिव था। और मिंटो पूछेगा कौन था, तो मिंटो के बारे में आपको याद रखना है कि जो सचिव पूछेगा ये था मिंटो वाइसराय था। कौन था, वाइसराय था इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। प्रथम भारतीय संसद जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था दादा भाई नौरोजी। क्या नाम था, दादा भाई नौरोजी। इसे भारत का वृद्ध पुरुष भी कहते हैं, भारत का वृद्ध पुरुष भी कहते हैं। और इन्होंने सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में, कब, दादा भाई नौरोजी 1866 से 67 ईस्वी के आसपास में इन्होंने क्या बताया था कि भारत का राष्ट्रीय आय बताया था, भारत का राष्ट्रीय आय बताया था। और उस समय भारत का राष्ट्रीय आय पूछेगा, इन्होंने कितना बताया था, 20 रुपया बताया था। कितना बताया था, प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था, 20 रुपया बताया था। अच्छा, दादा भाई नौरोजी से आपको एक प्रश्न याद रखना था। और दादा भाई नौरोजी जो था दोस्तों, ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। आपको ये बात याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान स्थान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान स्थान कहाँ पर स्थित है, तो भैया राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान स्थान कहाँ पर स्थित है, तो नागपुर में है। कहाँ है, नागपुर में है। अब इनकी स्थापना का अगर बात किया जाए कब हुआ था, तो 1958 में इनका स्थापना हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। तो लंदन पूछ रहा है, जो ब्रिटेन की राजधानी हुआ करता है। लंदन क्या है, ब्रिटेन की राजधानी है। ये पूछ रहा है कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन कहाँ स्थित है, तो वो टेम्स नदी के किनारे। टेम्स क्या है, नदी है। क्या है, नदी है। जितना भी बड़ा बड़ा जो जगह है सब किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो लंदन पूछेगा कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। फ्रांस पूछेगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, दोस्तों फ्रांस जो है सीन नदी के किनारे बचा हुआ है। कौन सा नदी, सीन नदी के किनारे। अमेरिका कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यांग टिसिक्वान
नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको ये सब बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है 15 नंबर का प्रश्न है, तकनीकी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तकनीकी के शहर के नाम से क्वेश्चन पूछा है, किसको जाना जाता है, कौन सा जगह को जाना जाता है? तो भारत में तकनीकी का शहर किसको कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? या इसी को हम लोग कहते हैं अंतरिक्ष का शहर। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष का भी शहर पूछेगा भारत में हम लोग किसको कहते हैं? तो बेंगलोर को कहते हैं। और भारत का सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली भी पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो आपको क्या बताना है? इसी बेंगलोर के नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अहमदाबाद से दोस्तों प्रश्न याद रखना है। अहमदाबाद में पहले था मोटेरा स्टेडियम, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम था, तो SBP। अभी दोस्तों इसका नाम बदल कर करके इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया है। कौन नाम रखा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। आपको ये बात याद रखना है, यह सबसे बड़ा स्टेडियम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से मूलतः बिहार की भाषा नहीं है। अब बिहार का पूछ रहा है कौन भाषा नहीं है, तो बिहार का मैथिली भी है, भोजपुरी भी है, अवधी भी है, तो मगधी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट हो जाएगा। अच्छा, विश्व में पूछेगा कि सर्वाधिक भाषा कौन सा बोला जाता है, तो विश्व में दोस्तों सबसे अधिक बोला जाता है इंग्लिश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंग्लिश बोला जाता है। सेकंड नंबर पर पूछेगा कौन सा लैंग्वेज है, तो मंदारिन है। कौन है? मंदारिन है। और ये मंदारिन दोस्तों कहाँ की भाषा है? तो आपको पता है चीन की भाषा है। पहले ये मंदारिन 1 नंबर पर था, लेकिन अब दूसरे पायदान पे आ चुका है। तो अभी 1 नंबर पे कौन है? तो इंग्लैंड है। थर्ड नंबर पर दोस्तों, थर्ड नंबर आपको जान के गहरा आश्चर्य होगा कि हिंदी जो हमारी भाषा है वो तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर क्या है? हिंदी है। और भारत का दोस्तों, भारत का मैं बात बता रहा हूँ, भारत का जो हिंदी जो है राजभाषा है, मातृभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत का राष्ट्रभाषा नहीं है। आपको ये बात याद रखना, राजभाषा है, मातृभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एस भंडार नायके। कौन थी? एस भंडार नायके। और ये कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। और ये कब बनी थी? तो आपको याद रखना है 1960 में सीएम बनी थी। कब बनी थी यह? 1960 में यह सीएम बनी थी। आपको ये बात याद रखना है। और यह विश्व की प्रथम महिला सीएम थी। आपको ये बात याद रखना है। और बिहार में पूछेगा कि प्रथम महिला सीएम बिहार में, तो बिहार का आपको याद रखना है राबड़ी देवी। क्या रखना है? राबड़ी देवी, जो लालू यादव की पत्नी थी। और ये 1977 में बनी, जब लालू यादव जेल गया था, तो उसके बाद इन्होंने अपने पदभार को यह संभाली थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड पूछ रहा है किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड बोले या श्वेत क्रांति बोले, या श्वेत क्रांति बोले, ये किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन से। तो दूध तो ऑप्शन में नहीं है। क्या है? डेयरी फार्मिंग है। डेयरी मतलब भी क्या होता है? दूध होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड और दूध उत्पादन से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्वेत क्रांति का पिता कौन है, तो श्वेत क्रांति का पिता आपको बताना है वर्गीज कुरियन। क्या बताना है? वर्गीज कुरियन बताना है। और हरित क्रांति का पिता पूछेगा कि भारत में कौन है, तो भारत में MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन है। विश्व में पूछेगा कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलाग है। कौन है? नॉर्मन ई बोरलाग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी के बाद कह रहा है ना, तो हिंदी के बाद दोस्तों दूसरा सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा कौन है? तो बंगला है। कौन है? बंगला है। आपको ये बात याद रखना है। विश्व में दोस्तों 1 नंबर पर कौन भाषा बोला जाता है? फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश बोला जाता है। और सेकेंड नंबर पर कौन बोला जाता है? सेकेंड नंबर पर मंदारिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंदारिन बोला जाता है। मंदारिन कहाँ की भाषा है? ये चीन की भाषा है। और थर्ड नंबर पर कौन है? तो अपना हिंदी है। तो तीसरे नंबर पर क्या है? अपना हिंदी है। और हिंदी है, आपको यह बात याद रखना है।
तो पहले मंदारिन जो था 1 नंबर पर था, लेकिन अब दूसरे पायदान पे आ चुका है। पहले पायदान पर अभी कौन है? इंग्लैंड है। दूसरे पे मंदारिन, उसके बाद में हमारा हिंदी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस वर्ष में भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था? किस वर्ष भारत के राज्य को भाषा के आधार पर बनाया गया था? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो आपको बताना है 1956 में। क्या बताना है? 1956 में। और भाषा के आधार पर पहला राज्य दोस्तों कौन बनाया गया था? तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश बनाया गया था। कौन बनाया गया था? आंध्र प्रदेश बनाया गया था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भारत में पूछ रहा है कि विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष शुरू हुआ? तो आपको बताना है, क्या बताना है? 3 फरवरी 1925 को। कब हुआ था? 3 फरवरी 1925 को। और यह जो विद्युत रेलगाड़ी चला था, इसका नाम अगर पूछ ले क्या था इस रेलगाड़ी का, तो डेक्कन क्वीन बताना है। क्या बताना है? डेक्कन क्वीन बताना है। अच्छा, ये विद्युत रेलगाड़ी था। पहले किससे चलता था? कोयला से चलता था। आपने गदर मूवी में देखा होगा कि सनी देओल और उनके बेटे क्या करते हैं, बार बार कोयला को डालता है। तो वो जो कोयला से जो चलने वाला ट्रेन था, उसका नाम क्या था? तो आपको बताना फेरी क्वीन। क्या बताना है? फेरी क्वीन था। ये कोयला से चलने वाला ट्रेन था, आपको ये बात याद रखना है। और फेरी क्वीन था। इसमें दोस्तों 3 इंजन था। कितना इंजन था? 3 इंजन था। और तीनों इंजन का नाम पूछे क्या था? तो सिंध, साहिवा और सुल्तान। क्या नाम था? सिंध, साहिवा और सुल्तान। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहली बार रेल कब चालू हुआ था? तो 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में। कौन चलाया था? तो लॉर्ड हेडिंग सेकेंड ने चलवाया था। मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। अच्छा, विश्व में दोस्तों पूछेगा कि पहली बार रेलगाड़ी कब चला था? तो विश्व में दोस्तों याद रखना है 1833 ईस्वी में। 1825 ईस्वी में। 1825 ईस्वी में कहाँ से कहाँ तक चला था? इंग्लैंड के स्कॉटन से डेलिंगटन के बीच चला था। ये विश्व में पहली बार ट्रेन चला था। भारत में 1853 आपको याद रखना है। पहली रेलगाड़ी विद्युत से चलने वाली कौन है? 1925 में डेक्कन क्वीन, आपको याद रखना है। और उसका नाम क्या था? जो फेरी क्वीन था, जो कोयले से चलती थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में प्रथम टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था? तो भारत में प्रथम टेलीविज़न का प्रसारण दोस्तों कब हुआ था? तो वो हुआ था 1959 में। कब हुआ था? 1959 में। और ये 15 सितंबर 1959 आपको याद रखना है। क्या रखना है? 15 सितंबर 1959 आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है कि कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी दिन है जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम लोग 9 जनवरी को कौन सा दिन मनाते हैं, तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। कौन सा दिन मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। गांधी जी जब अफ्रीका गया तो वहाँ से लौट करके जो आया था, वह इसी 9 जनवरी को आया था। 9 जनवरी को। इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि 4 जनवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? 4 जनवरी को तो विश्व ब्रेल दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस। अब इस दिन हम लोग अंधों को पढ़ाई करने की जो लिपि है दोस्तों, ब्रेल लिपि है। यह फ्रांस के वैज्ञानिक ने इसको डेवलप किया था। तो अंधों के लिपि के अंधों को जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। कौन? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किसके काल में अलबरूनी भारत आया था? अलबरूनी का कार्यकाल पूछ रहा है कि ये किसके काल में भारत आया था? दोस्तों अलबरूनी जो था वह महमूद गजनबी के काल में भारत आया था। किसके काल में आया था? महमूद गजनबी के काल में आया था। और इसका किताब का नाम पूछे, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, यह पुस्तक पूछे किसका है? तो यह अलबरूनी का है। हिंद, किताब उल हिंद। और मोहम्मद गजनवी पूछेगा टोटल कितना बार भारत में आक्रमण किया है? तो 17 बार टोटल आक्रमण किया है। कितना बार? 17 बार। इन 17 बार में सबसे फेमस आक्रमण पूछेगा कौन है? तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर। कौन है? गुजरात का सोमनाथ मंदिर है। आपको ये बात याद रखना है। मोहम्मद गजनवी ने
मोहम्मद गजनवी ने भारत में अपना नाम पूछे क्या बताया है, तो बुत सिकन बताया है। क्या बताया है? बुत सिकन बताया है। और बुत सिकन का अर्थ क्या होता है? मूर्तियों का भंजक, यानी मूर्ति को तोड़ने वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित किया था? तो वो कब किया था? तो वो किया था 1912 ईस्वी में। कब किया था? 1912 ईस्वी में किया था। और उस समय पूछेगा कि इंग्लैंड का राजा कौन था? तो जॉर्ज पंचम था। कौन था? जॉर्ज पंचम था। इन्हीं के आदेश पर करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों ये रहा 25 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों मैं हर रोज़ आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहता हूँ और रोज़ क्लास का पीडीएफ दोस्तों आपका अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल ITIHASKI इतिहास की DUNIYA। तो इतिहास की दुनिया 99 पर जाकर के आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मैं हर रोज़ आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।